हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नीतीश शर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे उल्टी और दस्त की प्रॉब्लम के लिए पर। तो उल्टी और दस्त यानी डायरिया और वोमिटिंग, जो कि बच्चों में होने वाली एक आम बीमारी है, आम प्रॉब्लम है, जो अक्सर बच्चों में हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या, किस वजह से। पहली पहली बात तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि उल्टी और दस्त के कारण क्या है, कि बार बार आपके बच्चे को उल्टी या दस्त हो रही है। फिर तो हम लोग सबसे पहले कारण डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम घरेलू उपाय डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं कुछ आपको होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा जिनको देने से दस्त और उल्टी पर अच्छा काम होगा और बच्चे को दस्त और उल्टियां कम हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कारण की, कि उल्टी और दस्त के आम कारण है क्या। तो पहला कारण है वायरस का इन्फेक्शन होना। वायरस, जिसको हम लोग विषाणु भी बोलते हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ज्यादातर रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है। रोटा वायरस की वैक्सीन आजकल गवर्नमेंट फ्री में लगाती है बच्चों को। तो रोटा वायरस जो होते हैं वो दस्त और वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है। दूसरा कारण दोस्तों होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। तो अगर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम या कॉलरा बैक्टीरिया, तो ये सब जो बैक्टीरिया हैं ये गंदे खाने और गंदे पानी यानी इन्फेक्टेड, जो कि हमको दिखलाई नहीं देंगे क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत छोटे होते हैं। तो अगर आप बाहर का खाना बहुत खाते हैं या बाहर का बच्चा खाना खाता है, चीजें मंगाता है आप लोगों से खाने के लिए, या फिर घर में ही गंदे हाथ से उसको खाना खाया, खुद ने खाना खाया या उसको दिया गया, तो उससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दस्त या उल्टी की समस्या हो सकती है। तीसरा जो बहुत ही आम कारण है वो है प्रोटोजोआ। एक प्रकार का ये भी सूक्ष्म जीव है। तो प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन, जब बच्चे के अंदर बार बार पतला दस्त होता है, दस्त बहुत दिन तक बना रहता है, दस्त में आंव आने लगता है और कभी कभी खून भी आने लगता है। तो अगर दस्त में आंव यानी म्यूकस आ रहा है, खून भी आ रहा है, बहुत दिन से दस्त आ रहे हैं, तो उसका कारण ज्यादातर कंडीशन में प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है। प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन बच्चों में क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को अच्छे से धुलते नहीं है। साबुन से अपने हाथों को धुलते समय प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। 2 सेकंड साबुन लगाई और धो लिया, उसको हाथ धोना नहीं कहते दोस्तों। अगर कम से कम जो बच्चा है वो 10-20 सेकंड, उससे कहा करिए कि 20 तक काउंट करके तब हाथ को अच्छे से रब करना है और धोना है साबुन से। तो उससे जो है ये प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो जाता है। और बहुत छोटे बच्चे जो जमीन पे घुटनों के बल चलते हैं, तो वहां पर आपके जूते चप्पल के द्वारा मिट्टी आती है और मिट्टी के द्वारा ही ये प्रोटोजोआ जो है वो आपके घर में चले आते हैं। तो बच्चा जब जमीन पे हाथ रखा रहेगा, उसको मुंह में डालेगा, तो उसकी वजह से उसको प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो जाता है और उसको दस्त बना रहता है जिसमें आंव और खून आता है। चौथा कारण है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग अगेन वही बात है कि अगर आप बाहर का खाना बहुत खाते हैं या बच्चे को खिलाते हैं, तो उसको बाहर के खाने, क्योंकि उतना ज्यादा हाइजीन तो होता नहीं, चाहे कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट का हो और चाहे स्ट्रीट फूड हो, दोनों ही कंडीशन में हाइजीन की बहुत, हाइजीन ना के बराबर होता है। तो अगर आप बाहर का खाना बच्चे को खिलाते हैं या खुद भी खाते हैं, तो दस्त और उल्टी की समस्या होना एक आम बात है। पांचवा जो कारण है दोस्तों वो है ओवर ईटिंग। कभी कभी बच्चा बहुत खाना खा लेता है, जितना उसको क्षमता नहीं उससे ज्यादा, या माँ बाप सोचते हैं ज्यादा खिला देंगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा ज्यादा जल्दी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ज्यादा खाना खाने के बाद इनडाइजेशन यानी पाचन तंत्र उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी उल्टी और दस्त की प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है। तो अब बात करते हैं हम लोग घरेलू उपाय की, कि क्या क्या घरेलू उपाय हम अपना सकते हैं कि हम जब तक डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर का परामर्श लें, तब तक हमारा बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, यानी उसके अंदर पानी की कमी ना हो। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों ओआरएस। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपके यहाँ ओआरएस मौजूद नहीं है तो आप नमक चीनी का घोल बनाकर भी बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि दस्त के रूप में पानी के साथ साथ सॉल्ट और शुगर, ये सब भी जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो बच्चे को अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगती है। तो आपको केला देना है, मूंग की दाल की खिचड़ी देनी है, दलिया देना है। तो ये हल्के खाने देने हैं, क्योंकि इनसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम से कम असर पड़ेगा और वो ठीक रहेगा। पहली मेडिसिन जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 यानी 30 की पावर में आपको खरीदनी है और एक एक या 2-2 घंटे पे देना है। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा जल्दी जल्दी वोमिटिंग या डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है।
अब आर्सेनिक एल्बम हम लोग किस कंडीशन में देते हैं, जब उल्टी कई बार हो रही हो और दस्त जो है वो पानी जैसा पतला हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग आर्सेनिक 30 की डोज देते हैं और एक एक घंटे पे देना है। कैसे देना है, 1 चम्मच पानी में 2 से 3 ड्रॉप डालनी है और बच्चे को पिला देना है। दूसरी जो मेडिसिन है एथुजा साइनेपियम 30, तो एथुजा साइनेपियम 30 की मेडिसिन भी हमको एक एक घंटे या 2 घंटे पे देनी है। वैसे ही देनी है, 1 चम्मच पानी में 2 या 3 ड्रॉप मिलाई और बच्चे को दे देना है। एथुजा साइनेपियम हम लोग को कब देना है, जैसे दूध पीते ही बच्चा उल्टी कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में, जैसे कुछ भी खाते ही उल्टी कर दे रहा है या दूध पीते ही उल्टी कर दे रहा है, बेसिकली दूध पीने के बाद अगर उल्टी तुरंत कर दे रहा है, तो एथुजा साइनेपियम मेडिसिन हम लोग देंगे दोस्तों। वेरेट्रम एल्बम 30 की मेडिसिन कब देनी है, जब अचानक उल्टी हो जाए, अचानक उल्टी के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगे या अचानक दस्त होने लगे उसको और कमजोरी महसूस होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वेरेट्रम एल्बम 30 यानी 30 की पावर में उसको दवा देनी है। वैसे ही डोज है, एक एक घंटे के अंतर पर, जब ठीक हो जाए 2 घंटा, जब थोड़ा ठीक और हो जाए तो 3 घंटा। तो इस तरीके से टाइम बढ़ाएंगे और 2-3 दिन तक ये दे सकते हैं हम लोग। तो अगर आप ये मेडिसिन देते हैं दोस्तों, तो दस्त या वोमिटिंग की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम बहुत हद तक घर में ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।